ॐ तत्सत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। नारायण नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान को नमस्कार करके नरों में श्रेष्ठ चरित्रवान संत भक्तों का समादर करते हुए वैदिक भागवत का जो क्रम चल रहा है उस क्रम में कुछ व्यवहारिक कथाएं, कुछ आध्यात्मिक कथाएं और कुछ जीवन उपयोगी रहस्यों को समझने के लिए ये आयोजन है। आज भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को प्रलय की कथा समझाई। मनवंतर के अंत में सृष्टि का प्रलय होता है, ऐसा लोक चलन में कहा जाता है। लोक ख्याति में इसको व्यक्त करते हैं, पर सृष्टि तो सदैव रहती है, अनादि है, स्वयंभू है, अखंड है, शाश्वत है। फिर इसमें लय प्रलय की कल्पना कैसे और क्या इसका हेतु और लक्ष्य है। अतः आज के इस प्रसंग में राजा सत्यकेतु सूर्य को अर्घ्य देके एक नदी में स्नान करके भगवत पूजा कर रहे थे। उन्होंने भगवान को जल चढ़ाने के लिए, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी में अंजलि भर के, यानी दोनों हाथों से जब जल को लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा उसको छोड़ना चाहते थे तो उस मछली ने कहा कि राजन, आप तो क्षत्रिय कुलोद्भव हैं, शरणागत आए हुए व्यक्ति का त्याग करना उचित नहीं है। मैं आपके हाथ में आ गई हूं और आप मुझे छोड़ना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं। राजन, मेरे जीवन की रक्षा करिए, मुझे सुरक्षित करिए। ऐसा जब उस मछली ने कहा तो राजा ने कहा, अवश्य, मेरे हाथ में आई हो तो मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा। महाराज ने उस अंजलि में से उस मत्स्य को, उस मछली को अपने जल पात्र में, जिसे कमंडल कहा जाता है, उसमें रख दिया। महाराज जैसे ही घर के लिए चलने को हुए अपने महल की ओर, मछली ने कहा कि महाराज, संरक्षण तो आपने मेरा किया, परंतु मेरे लिए ये कमंडल छोटा पड़ रहा है। महाराज ने देखा मत्स्य थोड़ा बड़ा हो गया तो उन्होंने कहा, चलो आगे सरोवर है, राज सरोवर, हमारे राज्य का तालाब, मैं उसमें छोड़ता हूं। उन्होंने एक कुंड था, वहां रास्ते में पानी भरा था 10-20 मीटर का, उसमें उस मत्स्य को छोड़ा तो मत्स्य कुंड के बराबर हो गया। राजा थोड़ा ही चल पाया तो उसने पुकारा कि राजन, ये कुंड तो मेरे लिए छोटा पड़ता है। राजा ने बड़े प्रयास से उसे उठा करके
अपने सरोवर में जो राज्य तालाब था उसमें डाला। कुछ देर उसमें रहने के बाद उस मत्स्य ने पुनः आवाज लगाई, राजन, ये सरोवर मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तब राजा ने उसे ले जाके समुद्र में डाला। उसने कहा, मुझे समुद्र में मत छोड़िए, इसमें बड़े बड़े जीव जंतु हैं, मुझे खा जाएंगे। पर राजा ने जैसे ही समुद्र में छोड़ा तो वो समुद्र के विराट रूप में व्याप गया। राजा ने जब ऐसा देखा तो प्रणाम किया, पूछा, आप कौन हैं? आपकी व्यापकता का क्या हेतु है? आपके विषय में मैं नहीं जान पाया, कृपया मुझे समझाइए। उसी को मत्स्य अवतार कहते हैं। तो वो मत्स्य बोला, राजन, आज के कुछ समय बाद महाप्रलय होने वाली है। प्रलय का कार्यकाल ये कल्प के अंत में आता है। मैं तुम्हें जागृत करने के लिए, सलाह देने के लिए आया हूं। आप सत्य के स्वरूप हैं। जब प्रलय के बादल पानी बरसाएं, आच्छादित कर लें, चारों ओर जल ही जल हो जाए, उसके पहले आप इस पृथ्वी मात्र में जितने बीज हैं, जितने ऋषि हैं, जितने मनुष्यों की वासनाएं हैं, सृष्टि में जितनी भी चार खानी की रचनाएं हैं, उन सब को एकत्रित करके उस प्रलय काल में एक बड़ी सी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस नाव में उन सबको रख लेना। फिर एक मैं ही, जो मत्स्य तुमने समुद्र में छोड़ा है, यही मत्स्य तुम्हें सहारा देने के लिए आएगा। इसके सिर में एक सींग होगा, उसमें उस नाव को बांध देना। फिर ये नाव तुम्हें सर्वत्र प्रलय का दृश्य दिखाएगा। ऐसा कह के उस मछली से राजा ने पूछा, आपको मैं किस नाम से पुकारूं? तो उसने कहा कि राजन, मैं इस विश्व में मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता हूं। मानवता में भ्रम, अज्ञान, विकृति, चरित्र की हीनता और सत्य की पहचान जब छूट जाती है तो मैं उसे प्रतिष्ठित करता हूं। इसलिए मत्स्य अवतार का बहुत अल्प मात्रा में वर्णन होता है। अब थोड़ा सा इसका वैदिक स्पष्टीकरण समझना भी जरूरी है। राजा गंगा में खड़े होके अंजलि बांधकर जल सूर्य को अर्घ देना चाहता है। यहां से यह कथा प्रारंभ होती है। आत्मरूप सज्जनों, हम लोगों ने गंगा के दोनों स्वरूपों को समझा। ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई मछली अंजलि में आए तो अंजलि भर हो जाए, फिर उसे कमंडल में डालें तो कमंडल भर हो जाए, फिर उसे किसी गड्ढे में डालें, कुंड में डालें, कुंड भर हो जाए, सरोवर में डालें, सरोवर भर हो जाए, और समुद्र में डालें तो समुद्र के बराबर हो जाए। ये समझना जरूरी है। अंजलि
देह में के दोनों हाथ जुड़ने को कहते हैं। सम सुगंध कर दो, वैसे लोक प्रथा में एक हाथ को बायां दूसरे को दायां माना जाता है। कभी कभी भोजन करने में, पूजा पाठ करने में दाहिने हाथ को महत्व दिया जाता है, पर हाथ जोड़ने में, प्रणाम करने में, अर्घ देने में दोनों हाथ जोड़े जाते हैं। इसका लक्ष्य श्री शुक जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित से, कि संसार में लोग इसे छोटा बड़ा पूजा योग अपूजा योग कल्पना करते हैं, पर ज्ञान की गंगा में दोनों, एक बायां कर्म कहलाता है और दायां ज्ञान कहलाता है। ज्ञान कर्म जब संयुक्त हो जाते हैं तो ही ये प्रेम जल, आत्म जल, सूर्य नाम बुद्धि का है, सूर्य नाम तत्व दर्शन का है, सूर्य नाम संपूर्णता के प्रकाश का है, ज्ञान के प्रकाश का है। दोनों हाथों से जुड़कर अर्थात कर्म ज्ञान इकट्ठा होकर जब ज्ञान रूपी जल का संपूर्ण मानवता के लिए समर्पण अर्थात सूर्य को अर्घ देता है कि मैं आपकी सेवा में तद्रूप हूं, ये अर्घ देने का अर्थ है, तब ये दोनों हाथ मिल जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान में एक रूप होने की जो प्रारंभिक अवस्था है वो देह दृष्टि है, इसी को अंजलि कहते हैं। सबसे पहले हमारी देह दृष्टि से जो भूतात्मक और तत्वात्मक रचना है, जो प्रकृति के त्रिगुण हैं, उनकी साक्षित अवस्था, गुणों के कार्य करने का पक्ष आ जाना, लक्ष्य हो जाना, और अंजलि यानी पृथ्वी, आधार। किसी भी समर्पण के लिए कुछ न कुछ आधार चाहिए, और वो आधार ज्ञान कर्म संयुक्त है। ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी, पंडित नहीं। विद्वान लोग ज्ञान कर्म की एक रूपता करने को ही गंगा जल कहते हैं, और वही जगत हित के लिए समर्पण होता है, सूर्य को समर्पण होता है, अर्थात बुद्धि में वह बोध संपूर्ण मानवता के लिए होता है। फिर वो जो हमारा दृश्य चरित्र है स्थूल, वो मत्स्य जो भगवान का ज्ञान है, अवतार का बोध है, वो कहता है इतने से काम नहीं चलेगा, देह अकेले से नहीं चलेगा, मुझे और स्थान दीजिए। तो कमंडल, करमंडल करके जहां क्रिया भाव है, जहां करना, जहां कर्ता का उदय होता है, वास्तव में गुण है कर्म के कर्ता, ये न जान के व्यक्ति जीव स्वयं कर्ता बनता और मन इसमें प्रधान हो जाता है। इसी को कमंडल कहते हैं। कर्म कमंडल कर लिए जहां तक जग में जाए। शरिता कूप समुद्र जल, बूंद ना अधिक समाए। तत्वदर्शी महात्माओं ने ये समझाया कि कर्म का कमंडल जिसके हाथ में है, अगर उसकी पात्रता 100 ग्राम जल भरने की है, तो आप चाहे नदी में डुबाएं, चाहे कुआं में डुबाएं, चाहे समुद्र में डुबाएं, उस पात्र में 100 ग्राम ही जल आएगा। इसलिए अपने कर्म रूपी कमंडल अर्थात मन को विराट में तद्रूप करिए, व्यापकता में लाइए। मन जब तक अखंडता में स्थिर नहीं होगा, तब तक उसकी गति, भागना, उत्पत्ति स्थिति लय के दृश्य और फल भोग की कामनाएं शांत नहीं होंगी। इसलिए वो मत्स्य ने
अंजलि से कमंडल में अर्थात मन के समाधान में गया। मन के समाधान में भी उसने जब व्यापकता पाली, अखंड त्रिगुणात्मक प्रकृति के कार्य रूप हैं, ऐसा जब बोध हुआ तो उसने कहा इसमें भी मेरा समाधान नहीं है, ये जताया तूने ही इस समय सोना नहीं यहाँ, इतना ही नहीं है, ये प्रकृति का दृश्य है। तो उसे कुंड में डाल दिया। कुंड यानी बुद्धि। बुद्धि ज्ञान का स्वरूप है और वो ज्ञान के स्वरूप में जाकर व्यापकता तो लगती है, पर बुद्धि अभिमान का कारण भी है। अज्ञानी को तो कुछ सुधारा और समझाया जा सकता है, पर बुद्धिमान के अभिमान का निवारण करना अति कठिन होता है, क्योंकि वो बुद्धि के विकार से जड़ अभिमानी हो जाता है। इसलिए जड़ता बुद्धि में ही लगी होती। जड़ता, जाड़, विषमता। जड़ता होना, किसी भी बात को संशय करना और विषमता देखना, ये बुद्धि में लक्षण होते हैं। वो अग्नि का प्रतीक होती है, कमंडल जल का प्रतीक होता है और अंजलि पृथ्वी का प्रतीक होती है। बुद्धिमान, प्रकाशमान, तेजवान लगता जरूर है, परंतु स्थिर नहीं होता। इसलिए बुद्धि में भी वो मत्स्य नहीं ठहर सका, स्थिर नहीं हो सका। ज्ञान की बुद्धि ही जहां लय को प्राप्त होती, फिर उसे सरोवर में डाल दिया। सरोवर जो बराबर है, एक रस है, उसे साम्यावस्था कहते हैं। वही हमारे देह में चित्त है, जो प्रकृति का कार्य है। उसमें चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। लगता है कि इसमें चेतना बैठी है, पर होती नहीं है। वो विशेष चैतन्य का प्रतिबिंब कार्य रूप से भासमान होता है। यही है भास। लगता उसी जैसा है, पर वो नहीं है। ये वायु गति का कारण होता है, इसलिए चंचलता नहीं मिटती, स्थिति प्राप्त नहीं होती। चित्त को चंचल भी कहा जाता है। वही सबका संग्रह रूप होता है और अविद्या ग्रसित होने से उसे काम रूप भी कहते हैं। चित्त ही काम का स्वरूप हो जाता है। सारी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, संकल्प सब कुछ उसी में संग्रहित होते हैं। वह जब ज्ञान रूप हो जाता है तो इन सब से रहित चैतन्य का बोध स्वरूप होता है। उस चित्त में भी वो मत्स्य स्थिर नहीं हुआ। तब फिर उसे समुद्र में डाल दिया, व्यापकता में चला गया। और वो व्यापक होने से, अखंड होने से, एक रस होने से, सर्वत्र होने से ब्रह्म रूप कहलाता है। इसलिए समुद्र को और आकाश को ब्रह्म की उपमा दी जाती है। चाहे उसे समुद्र नाम से कहें, आपूर्यमानम चलम प्रतिष्ठम, भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियां मिले हैं। भगवत गीता ने समुद्र का भी प्रमाण दिया ब्रह्म के लिए, और आकाश सर्वव्यापी जो सूक्ष्म है, विधता नहीं, और आकाश का भी प्रमाण दिया। इसलिए आकाश, अंतःकरण, समुद्र उपमाओं के रूप से ये अलग अलग कहे जाते हैं। जहां जैसी उपमा का समझाने की आवश्यकता होती, कहीं उसे आकाश कहा जाता है, कहीं उसे अंतःकरण कहा जाता है, कहीं उसे समुद्र या ब्रह्म नाम से उपाधि दी जाती है। जब वो व्यापक ब्रह्म की अखंड बोध हो जाता है तो फिर राजा पूछते हैं कि आप कौन हैं। यही प्रश्न जब हमारे जीवन में उदय होने लगता है, मैं कौन हूं, यह सब जो दिख रहा है आदि अंत मध्य रहित, ये क्या है, इसका और मेरा क्या संबंध है।
ऐसी इच्छा का उदय हो जाना और इसका समाधान पृथ्वी मात्र में जो करते हैं, जिनसे ये समाधान की परंपरा चलती है, उन्हें अवतार कहा जाता है। और ये अवतार परंपरा में के मत्स्य अवतार नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने समझाया कि महाराज, कुछ समय के बाद अब ये कल्प समाप्त होगा। आत्मरूप सज्जनों, बड़ी विचित्र बात है, वर्तमान के विद्वान कल्प को समय मानते हैं कि 71 चौकड़ी जब समाप्त हो जाती तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 100 वर्ष जब चले जाते हैं तो एक कल्प होता है। ऐसे 100 कल्प बीत जाते हैं तब एक ब्रह्मा नष्ट होता है। ऐसी गणना कर करके अति भ्रम फैलाया गया। उनका हेतु कुछ और है। पर एक कल्प समाप्त हो जाने का अर्थ है सतयुग में जो कल्पनाएं थी, जिस तरह से कार्य होते थे, जिस तरह से गुण कर्म विभाग था, वो कल्पना समाप्त हो जाने का अर्थ है कल्प का समाप्त हो जाना। अर्थात सत्व प्रधान, सत्व के अंतर्गत शुद्ध रज और शुद्ध तम रहकर अपना कार्य करते थे। ये कल्पना समाप्त हुई और